अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है अ स्केच एंड अ म्यूरल आर्टिस्ट, अ यंग गर्ल हु हैज मेड हर पैशन इनटू द प्रोफेशन। कुछ साल पहले अगर देखा जाए, जो स्टूडेंट्स है जिनके पास हुनर था, कोई टैलेंट था, वो उसको साइड रोल करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे। वहीं आज के बच्चे अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए एक डिग्री का सहारा लेते हैं, एक शेप देते हैं और अच्छा खासा नाम भी कमा रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फाजिला जान से, हु इज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। फाजिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले हम आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी स्टडीज के बारे में जानना चाहेंगे। जी, तो मेरा नाम फाजिला है और मैं ईदगाह अलीगंज रोड से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली की अगर बात करें तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक बड़ी बहन है। और करंटली अभी अगर स्टडीज़ की बात करें, मैं स्टूडेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। वहाँ पे अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो फाजिला जी, जहाँ पे इतने सारे प्रोफेशनल डिग्रीज है, जहाँ पे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो लाखों की तादाद में अभी भी उन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जी। वहाँ पे आपने क्यों ऐसा ऑप्ट किया कि आपको फाइन आर्ट्स में ही जाना चाहिए? तो ऐसा कहते हैं कि जो अच्छा लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो करना चाहिए। मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग करना, स्केचिंग करना। और ये आपको तब पता चलता है जब फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ के रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट होते हैं कि आप ये अच्छा कर रही हो। तो जब बचपन से मैं अपनी बात करूँगी, जब मैं स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं यूजुअली ड्राइंग नहीं करती थी ज़्यादा। स्कूल में जब एग्ज़ाम्स होते थे, ड्राइंग का पेपर होता था, व्हेनेवर आई यूज्ड टू मेक एनी पेंटिंग और स्केच वगैरह, तो मेरे टीचर्स उसे एप्रिशिएट करते थे। दे यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ इट। वो उसकी पिक्चर्स उठाते थे, फिर वो उनको काफ़ी अच्छा लगता था और उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस आता था, शायद मैंने इतना परफेक्ट बनाया, इतना अच्छा बनाया कि मुझे इतना एप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। मुझे लगा नहीं, ठीक है, मुझे लगता है शायद इसमें मुझे थोड़ा बहुत करना चाहिए। साइड हॉबी। साइड हॉबी तो Okay. मैंने एज अ साइड हॉबी से रखा था। लाइक 10th तक मैं सोचती थी एज अ साइड हॉबी मैं ये करूँगी, लेकिन जितना मैं बड़ी होती गई उतना ये बेहतर होता गया। मेरा जो स्किल्स है वो बढ़ते गए, मुझे और अच्छा लगता गया, मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। इवन मेरे पापा जो थे उनको भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो पहला पोर्ट्रेट था मैंने उन्हीं का बनाया था। और उनको बहुत अच्छा लगता था जब मैं ड्रॉ करती थी। मुझे कोई कोई मुझे शाबाशी देता था कि तुमने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, वो ये। तो फिर मेरे पापा ने मालूम किया कि यहाँ पे कहाँ ये कोर्स वगैरह होता है, तो उनका एक फ्रेंड था, उनका कुछ रिलेटिव वगैरह वहाँ पे पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ये कोर्स वहाँ पे करूँ। और ये 12th के बाद होता था। तो मुझे इस चीज़ का फिर इतना ज़्यादा क्रेज़ था, इतना ज़्यादा शौक था कि मैं अपने पापा को इंसिस्ट करती थी कि आप उनसे बात करो, उनको बोलो 10th के बाद ही मुझे ले ले, इनको इसको अच्छा आता है, वो ये वगैरह। तो फिर जब मेरा 12th हुआ, फिर मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट था बहुत, तो फिर मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ एडमिशन करो और वहाँ पे बैचलर्स करके फिर आगे फर्दर देखिए कि फिलहाल वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। So you had a full support of your parents. फुल सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, फुल। आपने भी बोला कि फिलहाल मैं ये करना चाहती हूँ। इज इट कि आप इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहती? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो मेरा नज़रिया था इसको देखने का वो थोड़ा-सा था कि शायद जितना मुझे आता है यही सब कुछ है। लेकिन जब मैंने इसमें एडमिशन किया, मैंने देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, लिटरली मैं वहाँ पे कुछ नहीं हूँ। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पेंटिंग, उनका आर्ट इतना परफेक्ट है, इंसान गुम हो जाता है कि क्या अभी मुझे आता क्या है? तो मेरा जो अभी आगे का नज़रिया है वो ये है कि अभी फ़िलहाल वहाँ पे मेरी बैचलर्स होगी और इंशाल्लाह मैं वहाँ पे बैचलर्स में अच्छा खासा सीख जाऊँगी। और बैचलर्स के बाद मैं मास्टर्स करना चाहूँगी बाहर किसी भी जगह। फिर उसके बाद देखते हैं, आगे की प्लानिंग मैंने थोड़ी बहुत करके रखी है, तो फर्दर देखते हैं। टाइम के साथ चलती जा रही हूँ मैं। व्हाई इज इट कि आपको बाहर ही इसका जो मास्टर्स है मास्टर्स वो क्यों वहाँ पे ही करना है? आप तो बोलती कि फाइन आर्ट्स में है। देयर आर गुड टीचर्स, देयर आर गुड स्टूडेंट्स, वो जी। जिनको ऑलरेडी बहुत आता है, तो आप बाहर ही क्यों जाना चाहती हैं? मतलब ये एक लेवल होता है, लाइक जो बैचलर्स होती है वो एक लेवल तक यहाँ पे जो टीचर सिखाते हैं वो उस लेवल तक सिखा सकते हैं। उसके बाद का जो लेवल है वो शायद बाहर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स कश्मीर में नहीं होती है। ओके। कश्मीर, और हमें इवन टीचर्स भी बोलते हैं अभी जो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं वो बेसिक बेसिक चीज़ है। जब आप कल को मास्टर्स करने जाओगे वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने अभी तक क्या सीखा है। वहाँ पे इतना ज़्यादा परफेक्ट आपको सिखाएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा आपको सिखाएंगे। तो मे बी ये एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए हमें सिखाया जाता है बैचलर्स में, ताकि हम वो एक आर्ट में फिट हो जाए। अभी मुझे 1 ही साल हो गया यूनिवर्सिटी में, मैं अभी से फिट होने लगी हूँ इस आर्ट एंड क्राफ्ट में। हर किसी चीज़ को एनवायरनमेंट में मैं एज अ आर्ट देखती हूँ।
तो फिर फर्दर और मास्टर्स की बारी होती है, तो आई थिंक वहाँ परफेक्ट सिखाएंगे यहाँ के कंपैरिजन में, और यहाँ अभी उतना कुछ आया सिंस नहीं। आपने कहा कि जो आप बचपन से ये आर्ट कर रही थी तब आपको उतना कुछ मालूम नहीं था, तो जी। आपको लगता है कि जो आप ये मास्टर्स की डिग्री करके आएंगे उसका कुछ स्कोप होगा कश्मीर में? हुँ। ये डिपेंड करता है। अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ जो मेरे क्लासमेट्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं, उनका कहना है कि वो आगे पहले तो मास्टर्स बाहर करेंगे, फिर वो वहीं में भी सेटल भी हो जाएँगे, क्योंकि बाहर एज़ अ आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। ओके। यहाँ पे एक आर्टिस्ट की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है। लाइक अगर आप किसी को पूछोगे आर्टिस्ट का, वो आपको कंपेयर करने लगेंगे विद अ पेंटर। ओके। हालाँकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, आर्टिस्ट ये डिफरेंट चीज़ है, कॉमन सी पेंटर बात डिफरेंट, सुनने को मिलती है, ये बहुत पेंट करता कॉमन है। चीज़ है। इवन अगर मैं रिलेटिव्स में इवन बोलती हूँ कि मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ, बीबीए कर रही हूँ, दे आर लाइक इसमें क्या करना है, स्कोप क्या है इसका, फर्दर करना क्या है? मैं उनको कहती हूँ यही फर्दर करना है। वो कहते हैं हाँ, लेकिन फ्यूचर क्या है? मैं कहती हूँ यही फ्यूचर है। तो उनका एक अलग नज़रिया होता है। तो फिलहाल अभी देख रहे हैं, आगे कर रही हूँ मैं। डू यू थिंक दैट यू कैन अर्न योर ब्रेड एंड बटर? ऑफ कोर्स आई कैन अर्न। अभी अगर मैं देखूँ ना, अभी यूनिवर्सिटी की इस वजह से मैं थोड़ा बंद सी हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोज़ जाना पड़ता है, अटेंडेंस का मामला, और क्लासेस भी वहाँ पे रेगुलर होती है, तो स्किप हो जाता है। लेकिन अगर मैं अभी करूँ ना, मैं ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट करूँ, वो ये, तो आई थिंक इसमें आपको इतना इनकम हो सकता है। हमारे टीचर्स भी इवन हमें यही बोलते रहते हैं कि ये करो, वो करो, इससे आपको इनकम आएगी, उससे आपको इनकम आएगी। मुझे लगता है इसमें जितना इनकम है, वो अभी एज़ अ हॉबी से हम नहीं ले सकते। मुझे लगता है एक वेल सेटल्ड जॉब में इतना इनकम नहीं होगा जितना इसमें इनकम आ सकता है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो, अगर आप इसे एज़ अ साइड हॉबी रखोगे, देन उससे कुछ नहीं होगा। डू यू सेल योर ऑर्डर्स? लाइक आपको ऑर्डर्स मिलते हैं कश्मीर से? हाँ, मुझे कश्मीर में ऑर्डर मिलते हैं, इवन मुझे कश्मीर के बाहर भी ऑर्डर्स आते हैं काफ़ी, पोर्ट्रेट्स वगैरह के। अभी तक मैंने ड्रॉ भी किया है बहुत सारे, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो कितना कुछ आपने अर्न किया मंथली अगर देखा, क्योंकि अभी आप बाय प्रोफेशन उतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, यू आर अ जी, स्टूडेंट, तो जी। कितना अर्न करती हो आप एक मंथ में? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं उतना टाइम नहीं दे पाती, मैंने आपको बोला। एक पोर्ट्रेट का मैं लगभग 15 टू 2000 चार्ज करती हूँ, तो उस हिसाब से एक मंथ में तो वो हो ही जाएँगे, लाइक 10 टू 15 के तो हो ही जाएँगे आराम से। इवन आई एम अ स्टूडेंट, और मैं एज़ अ साइड हॉबी कर रही हूँ, और अगर Okay. एक हफ्ते में 1 ड्रॉ करूँगी और वो शाम को 1 घंटे में बना के, तो उससे लाइक मेरा तो अर्निंग अच्छी हो जाएगी, जिससे मेरा ब्रेड एंड बटर आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो परफेक्ट है, मेरे लिए तो ठीक है। ऑफ कोर्स सबके लिए ठीक है, 15-20 इज आल्सो अ गुड जॉब फॉर अ स्टार्टिंग ईयर। जी, जी। तो आप मुझे बताइए, जहाँ पे आप ये डिग्री कर रहे हैं, तो हुँ, वहाँ पे जो आपका रोल है, हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ पे आप काफी स्टूडेंट्स हैं, तो हुँ। बॉयज और गर्ल्स का कितना रोल है? बॉयज़ एंड गर्ल्स का हमारे साल में लाइक 20 टू 25 था, 25 रोल था हमारा। जी। और उनमें बॉयज कितने हैं? बॉयज़ का कम होता है 5 टू 6 क्या मुझे इसकी ऑलमोस्ट। वजूहात बता सकते हैं कि क्यों बॉयज, ऑल्दो कि वो हुँ। ऑप्ट, क्योंकि हुनर तो बाय बर्थ होता है, हाँ, हाँ। किसी का होता है, किसी का शौक होता है, जी, लेकिन जी। आप मुझे बताइए कि आपको क्यों लगता है कि मतलब जो बॉयज है वो उसमें हुँ, क्यों कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? हुँ। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, और ऐसे भी मैं जिनको जानती हूँ, जिनका आर्ट इतना परफेक्ट है कसम से, उनसे मैंने सीखा है। मैं देखती थी उनको मतलब बहुत टाइम से कि इनका कैसे इतना सही आर्ट है। लेकिन वो कोर्स नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे ये एक जेंडर इनइक्वालिटी है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का किसी को बताता है कि मैं अभी ये कोर्स कर रहा हूँ, तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कहीं से। उसके अपने दोस्त थी, उसके अपने रिलेटिव्स थी, "ये क्या कर रही हो? ये लड़कियों वाला काम है सपोज़।" तो वो मैटर ही नहीं करता सो आर्ट एंड अभी क्राफ्ट में। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में आइडियोलॉजी है कि हुँ, ये हुँ। लड़कियों वाला काम है। लड़कियों वाला काम है। इवन आज लड़के-लड़कियों में कहते हैं फ़र्क नहीं है। काम में कहते हैं कि लड़कियाँ बराबर है लड़कों के, लड़कियाँ कर सकती हैं लड़कों के काम, तो लड़के क्यों नहीं कर सकते लड़कियों के काम? लड़की भी कर सकते हैं, और ये एक ऐसा चीज़ है, ये किसी-किसी में होता है, ये हर किसी में नहीं होता, और बिल्कुल। इवन तो आप देखेंगे लड़कों में भी ज़्यादा नहीं होता, किसी-किसी लड़के में होता है। और फिर ये उस तक है कि वो कैसे निभा रहे इस अपने टैलेंट को, वो उस पे काम करे सो उसको। आपको लगता है कि लड़के इसलिए इस डिग्री को ऑप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको शर्म आती है आगे जाके ये हाँ। बोलने को कि दैट वी आर एन आर्टिस्ट? हुँ। मोस्टली यहाँ पे ये होता है, लड़के अगर किसी लड़के को पूछोगे, वो कहेगा कि, और वो इवन ये भी कहेगा कि मैं क्या करूँगा इसमें फ्यूचर में, मेरी फैमिली है, कल को मेरा पापा मुझे बोलेगा तुम क्या कर रहे हो? रंग ओके। करने निकलते हो, कैसे अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल। कैसे कमाओगे? तो एक लड़के के लिए ये ज़्यादा सवाल पैदा किए जाते हैं, और उनकी अपनी फैमिली ही उनको इस प्रेशर में ढकेलती है। तो आई थिंक या आप कितने सालों से पेंटिंग कर रहे हैं? लाइक इसमें मैं पूरी तरह से 12th के बाद घुसी हूँ, लाइक मुझे ये 1-2 साल हो गए, लेकिन करती आ रही हूँ मैं। आई थिंक 8th से मैंने इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, क्योंकि 8th से मुझे लगा कि नहीं, मेरी स्किल्स बेटर सिंस होगी। देयर आर डिफरेंट जॉनरास इन स्केचिंग एज वेल, जी, लाइक पेंटिंग होती है अलग, हाँ, क्राफ्टिंग अलग होती है, जी, वेस्ट चीजों से कुछ बनाना वो अलग होता है, एंड हाँ, स्केच आर्टिस्ट एंड मिनरल आर्टिस्ट बिल्कुल अलग है। आप जी। बताइए कि आप किस टाइप का स्केच करती हैं?
पहले मैं यूनिवर्सिटी के पहले मैं खाली स्केच करती थी और मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम पेंटिंग में भी जाओ क्योंकि पेंटिंग का भी अच्छा बहुत स्कोप है। फिर मैं उसके साथ जाती थी लाइव पेंटिंग्स करने, हम म्यूरल्स बनाते थे। इवन दो यहाँ पे जो वॉल ऑफ काइंडनेस है उसमें भी मैंने पार्ट किया था अपने फ्रेंड के साथ। तो पहले मैं वही करती थी। फिर यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो उसमें फाउंडेशन ईयर में आपको सारी चीजें इकट्ठे सिखाई जाती है। स्केचिंग भी आपको, वो बेसिक है स्केचिंग, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो बेसिक है, वो हर किसी को आनी चाहिए। स्केचिंग, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट यानी कि वो परफेक्ट आपको वर्ड्स लिखने होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, और स्कल्पचर। फाजिला जान जी, आप मुझे बताइए कि जब आप ये पेंटिंग करती है क्या फीलिंग होती है आपकी? लाइक अभी आपने जितने भी अपने पेंटिंग्स बनाई है, तो इज इट लाइक आपका जो इमोशन होता है आप वो कैसे उस पिक्चर में कैसे डालती है? कहते हैं कि व्हेन यू सी अ वर्ल्ड बाय द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, तो यू सी अ Totally डिफरेंट आर्टिस्ट। तो आप बताइए कि कैसे आप वो पिक्चर बनाती है, क्या कुछ दिमाग में आपके चल रहा होता है? आई थिंक जब मैं पहले पेंट करती थी उसमें ज़्यादा इमोशंस होते थे, उसमें ज़्यादा फीलिंग्स होती थी, क्योंकि तब इंसान के पास एक तो टाइम भी होता था, और जब मैं बनाती थी वो पूरा मन से होता था। लाइक मैं अब बनाऊंगी, इसमें ये आना चाहिए, तो वो एक फीलिंग देता था आर्ट वर्क की, नहीं ये मैंने बनाया और मैं अपनी फीलिंग से बनाया, उसमें फीलिंग्स होती थी आर्टिस्ट की। Okay. अभी मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी में हमें असाइनमेंट्स देते हैं एंड मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगी वो आर्ट है, क्योंकि वो एक हिसाब से प्रेशराइज करना हुआ कि इस डेट तक आपको एक डेडलाइन दी जाती है, आप इतने असाइनमेंट्स बनाओ, तो मैं वो आर्ट नहीं कहूंगी। आप आइडियाज लाते हो ऑनलाइन, उसको अपने वे में इमेजिन करके क्रिएट करते हो, आई डोंट थिंक वो आर्ट है। आर्ट है वो जो आप अपने हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे। तो अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं, जब मैं पहले पेंटिंग्स बनाती थी, आई यूज्ड टू पुट माई इमोशंस इन द पेंटिंग। डू यू गॉट एनी क्रिटिसिज्म और एनी सच काइंड ऑफ वर्ड्स जो आपने सुने होंगे फ्रॉम पीपल फ्रॉम योर क्लोज वंस रिलेटेड टू योर आर्ट? कुछ रिलेटिव, सारे रिलेटिव्स नहीं, कुछ रिलेटिव्स है जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया। वो इवन कभी गैदरिंग पे मिलते हैं, दे आस्क मी क्या करती हो। देन यू थॉट ऑफ गिविंग इट अप समटाइम्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाई? बिकॉज वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। मैं ये कहूंगी कि मुझे किसी ने बोला था कि तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बिकॉज अगर आज को मैं अगर कुछ करूंगी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगी, सब्जेक्ट में जाऊंगी, कोई मैथ वाला, क्योंकि मैं मैथ पढ़ती थी 12th तक, मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मैंने उसमें CUET एग्जाम भी दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं उसी में जाऊंगी। मैंने सोचा था ये साइड हॉबी रखूंगी। तो मैं बहकावे में आ गई थी, मतलब किसी रिलेटिव के। इट वॉज लाइक दैट। तो ऐसा है कि अगर मैं वो लेती, कल को अगर मैं उसमें पास भी हो जाती, मेरी उसमें अच्छी सी जॉब भी लग जाती, मे बी मैं उसमें खुश नहीं होती। ऑन द अदर साइड, अभी मैं आर्ट में, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर खुदा ना करे कल को इसमें मैं फेल भी हो जाऊं, बट मैं लिख के दे सकती हूँ, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगता था। So you were interested, अगर आप हार भी जाती है तो अगर मैं हार भी जाती you हूँ, have that I won't thing कि मैंने regret. tried। तो क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी उन यूथ के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जिनके पास हुनर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर या लोगों का प्रेशर या पेरेंट्स का प्रेशर की वजह से वो अपने हुनर को नहीं देख पा रहे हैं एंड दे स्टिल गोइंग फॉर द प्रोफेशनल डिग्रीज, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी उन लोगों के लिए? उनको मैं यही बोलूंगी कि कोई देख के नहीं आया है कल आपका क्या होगा, ये ऑलमोस्ट लिख के ही है ये सब, बट स्टिल इंसान को मेहनत करनी है, इंसान को देखना पड़ता है कि फ्यूचर उसका क्या है। इवन मेरी भी दिमाग में एक बार आया था कि क्या मेरा क्या फ्यूचर रहेगा इसमें कि नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, तब वहां तक जाते हैं जहां तक मुझे रास्ता दिखता है, मैं अभी वो करती हूँ जितना मुझे अच्छा लग रहा है। तो उनके लिए मैसेज यही है कि आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। अभी आपको रिलेटिव्स क्रिटिसाइज करेंगे, कल को जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे फिर आपसे वही पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया। जरूरी नहीं है आप वो करो जो वो कहे, जरूरी है कि आपका मन जो कह रहा है आप वो करो, आप उस पर काम करो। अगर आप में थोड़ा सा टैलेंट है, आप उस पर पूरी तरह से काम करो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, अगर मैं सोचती कि मुझे आर्ट अच्छा आता है, वहां से मैं कोई और डिग्री करती, यहाँ से ये भी पढ़ती, एज अ साइड हॉबी होता दोनों के लिए। हाँ, मैं दोनों में इन्वेस्टेड होती, मैं वो भी कर रही होती, ये भी कर रही होती। तो बस यही रहेगा कि आप काम करो खुद पे, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपको पता है आप कितने बेटर हो। उनको नहीं पता है, आपको पता है। आप बेटर होते जाओ, काम करो उस पर, तो एक टाइम आएगा जब आप पूरी तरीके से, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने तब खुद का क्यों नहीं सुना। सो यू बीइंग अ स्टूडेंट, आप एनकरेज कर रहे हो उन स्टूडेंट्स को जी। कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने लिए, अपने टैलेंट के लिए कुछ करें। कुछ करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने थैंक यू वक्त सो देने मच। के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।